जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे जिनसे आप जान सकते हैं कि कब भगवान आप पर अपनी कृपा करने वाले होते हैं और आप अनुभव करने लगते हैं कि भगवान आपके निकट है और आपसे बहुत प्रेम करते हैं। दोस्तों, भगवान की कृपा अगर हो तो सभी काम आसान हो जाते हैं, भाग्य का द्वार खुलने लगता है। ऐसा कौन होगा जो भगवान की कृपा नहीं चाहेगा, परंतु भगवान अपना प्रेम सभी को अलग अलग रूप में देते हैं। किसी को जीवन में बहुत दुख मिलते हैं, किसी को बहुत सुख मिलते हैं, तो किसी का जीवन सुख दुख से मिला जुला रहता है। लेकिन जब भी किसी सामान्य व्यक्ति के साथ कुछ भी बड़ा होता है या उसके जीवन में दुख आते हैं तो वो एक बार अवश्य ही ये सोचता है कि भगवान उसके साथ नहीं है और भगवान उससे प्रेम नहीं करते हैं। दोस्तों, भगवान आपसे प्रेम करते हैं, इसका पहला संकेत ये है कि आप जो भी करोगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको सफलता नहीं मिलेगी ये सुनकर आपको थोड़ा विचित्र लगेगा, परंतु दोस्तों ये सच्चाई है कि आप हर कार्य में परिश्रम और मेहनत करोगे लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी और ये बार बार होगा आपके साथ जब तक कि आपकी आंखें नहीं खुल जाती। दूसरा संकेत है कि आपको अपने ऊपर जो विश्वास है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। और हाँ, जब भगवान आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल अकेलेपन का अनुभव होता है। आप नहीं समझ पाते कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप अपने आप को एक ऐसी स्थिति में खड़ा पाते हैं कि जहां आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आप किसी को अपनी परेशानी नहीं बता पाते। अगर किसी को आपने अपनी परेशानी बता भी दी तो वो उनके लिए बहुत छोटी बात होगी या फिर वो लोग आपकी बात पर ध्यान नहीं देंगे। भगवान का तीसरा संकेत ये होता है दोस्तों कि आपके जीवन में दुख अपनी चरम सीमा पर होंगे और आपको लगेगा कि मेरे जीवन में इससे बुरा क्या हो सकता है। आप दुखों को अपनी चरम सीमा पर अनुभव करेंगे। दोस्तों, आपने उन महान व्यक्तियों के जीवन के बारे में अवश्य ही सुना होगा जो अपने जीवन में सफल हुए। उन्होंने भी अपने जीवन में अनेक दुखों को झेला। वे सदैव दुखी रहते थे और दुखी रहते हुए ही उनके अंदर भक्ति जागृत हुई और इस जीवन और सांसारिक सुखों के आगे परमात्मा को पाने की उनके मन को प्यास लगी। फिर अंत में उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार भी प्राप्त कर लिया। वास्तव में इन दुखों से व्यक्ति दुखी हो जाता है, लेकिन इन दुखों से परमात्मा के प्रति प्रेम भी विकसित होता है और वो समझ जाता है कि इस संसार में सारे सुख नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो इस संसार से परे है और वो शायद परमात्मा है। देखा जाए तो कभी कभी भगवान हमें सबसे पहले हारना सिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझेंगे तब तक आप जीत को भी नहीं समझ पाएंगे। चौथा संकेत है कि जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएगी तब आपके भीतर एक खोज शुरू होगी, अर्थात आपके भीतर आपकी अंतरात्मा में एक खोज शुरू होगी। इससे आप खुद मूल्यांकन करोगे, फिर अपनी कमियों और खामियों की जड़ तक जाने का प्रयास करोगे। आपने अपने जीवन में जो कुछ भी खो दिया है, जिस भी कार्य में आप असफल हुए हो, उसका कारण ढूंढोगे। देखा जाए तो यही वो वक्त होता है जब आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लगते हो और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। पांचवा संकेत ये है कि आपके चरित्र में और आपके व्यक्तित्व में बदलाव आता है। जब आप अपने आप से जुड़ने लगते हो तब आप अपने आप को और अपनी कमियों को समझने भी लगते हो। इससे आप अपने आप को बदलना और तराशना शुरू कर देते हो। तब आप पहले से ज़्यादा शांत, धैर्यवान और चीज़ों को गहराई से समझने वाले बन जाते हो। इस प्रकार जब भी हम परमात्मा की शरण में जाने लगते हैं तब वो सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आते हैं ताकि हम उन संकेतों को समझ सकें
क्योंकि जब तक हम परमात्मा के गुणों को नहीं समझेंगे तब तक परमात्मा और उनके प्रेम को भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए परमात्मा हमारे अंदर बदलाव लाते हैं और हमें अपनी अनुभूति होने का एहसास कराते हैं। अगला संकेत है दोस्तों कि आप किसी भी चीज़ में हार या जीत का अनुभव नहीं करोगे। वास्तव में ये वो समय होता है जब आप बदल चुके होंगे। आप अनुभव करोगे कि आपके अंदर बदलाव आ रहा है और अब जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण, आपका नज़रिया बदलते जा रहा है, जिससे आपके सांसारिक जीवन में घट रही घटनाओं का आप पर प्रभाव कम होगा, क्योंकि आप बाहर घटने वाली सांसारिक घटनाओं को वास्तविकता में ना देखकर उनको एक नाटक के रूप में देखना शुरू कर दोगे। आपके अंदर एक साक्षी भाव उत्पन्न हो जाएगा कि ये संसार केवल एक नाटक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अगला संकेत है कि जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप परमात्मा के बहुत निकट पहुंच चुके हो, तब आपके जीवन में कड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि जो कुछ भी सीख या शिक्षा अभी तक आपने अपनी यात्रा और साधना के द्वारा सीखी है, अब आपका विश्वास और आपकी बुद्धि हर चीज़ तोली जाएगी। इस समय आपके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियाँ, दुख या फिर इतना ज़्यादा सुख और आराम आ जाएगा कि आपको लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, वो केवल एक झूठ है, मिथ्या है। वास्तव में ये समय सबसे अधिक धैर्य का होता है, परंतु अगर आप अपने पथ से विचलित नहीं होंगे तो परमात्मा की कृपा आप पर होने लगती है। अगला संकेत है दोस्तों कि आपको परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। इस स्थिति तक पहुंचने पर आपके मन में लेस मात्र भी संशय नहीं रह जाता कि परमात्मा आपके साथ नहीं है। आपको हर पल परमात्मा के साथ होने का एहसास होने लगता है। इस अनुभूति को पाकर आप अत्यंत प्रफुल्लित हो जाते हो और आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होने लगती है जिसे शब्दों के द्वारा मैं व्यक्त नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे संकेतों के बारे में एक छोटी सी जानकारी, जब हमें लगता है कि हम पर भगवान की कृपा होने वाली है। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।